Good morning, student. This is our first lecture of physics for 11th class. First of all, we discuss about the syllabus of physics for 11th class. First unit, physical world and measurement. And topic in this unit, physical world, system of units, length, mass and time, measurements, dimensional analysis, error analysis. Second unit is kinematics, motion in a straight line, vector, motion in a plane. Third unit, laws of motion, topic, force, friction, dynamic of circular motion. Fifth unit, work, energy and power. Topic, same, work, energy and power. Fifth unit, motion of a system of particles and rigid body. In this unit, center of mass, rotation, motion, movement of inertia. Sixth unit, gravitation, acceleration due to gravity, gravitational potential and potential energy, motion of satellites. And seventh unit, properties of bulk matter, topic, elasticity, pressure, viscosity, fluid flow, surface tension, thermal expansion and calorimetry, transformation of heat. Eighth unit, thermodynamics, topic, first law of thermodynamics and second law of thermodynamics. Ninth unit, behavior of perfect gas and kinetic theory, topic, behavior of perfect gas and kinetic theory of gases. Last unit, oscillation and waves, topic, simple harmonic motion, wave motion, superposition of waves and Doppler effect. First of all, we discuss about physical world and measurement, and topic is physical world. What is physics? Physics is a branch of science dealing with the nature and natural phenomena. फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है जो डील करती है नेचर के साथ और नेचर के फेनोमिना के साथ, जो भी नेचर में हमें फिजिकली चेंजेस हो रहे हैं उसकी स्टडी हम करते हैं, उसको हम फिजिक्स बोलते हैं. अ साइंटिफिक थ्योरी इज सेटअप दैट हेल्प टू एक्सप्लेन अ नेचर फेनोमिनन और द behavior of a natural system on the basis of the established laws of nature. जो भी हमारे नेचर में हो रहा है, जो हमारे लॉज पहले से इस्टेब्लिश्ड हैं, उनकी हेल्प से हम नेचर में जो इवेंट्स हो रहे हैं उनकी हम स्टडी करते हैं. जैसे हम सबको पता है जितने सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं वो सन का राउंड करते हैं. ठीक है, कितना राउंड अर्थ को राउंड करने में कितना टाइम लगता है? 365 डेज़ एंड 6 आवर्स, पता है ये हमको. ठीक है, ये एक नेचुरल फेनोमिना है और ऑल प्लैनेट्स हमारे सन का राउंड करते हैं. ये सबसे पहले हमें किसने बताया था? केपलर ने. तो ये जो हमारी थ्योरी है और कब प्लैनेट हमारा फास्ट हो जाता है, कहाँ पर हमारा प्लैनेट की स्पीड स्लो हो जाती है, ये सब हमारी वेल एस्टेब्लिश्ड लॉज हैं जिससे हम इनकी स्टडी करते हैं. फिजिक्स इन रिलेशन टू साइंस. फिजिक्स का साइंस के साथ क्या रिलेशन है? फिजिक्स इज़ द मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल द साइंस एंड इट हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अदर साइंस. साइंस और जो अदर साइंस की ब्रांचेज हैं लाइक बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इनको डेवलप करने में फ़िज़िक्स का बहुत हम यूज़ करते हैं. फिजिक्स इन रिलेशन टू मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स का फिजिक्स के साथ क्या रिलेशन है? द थ्योरी इन फिजिक्स मेक यूज़ टू वेरियस मैथमेटिकल कंसेप्ट एंड इट हैज़ प्रूव टू बी मोस्ट पावरफुल टूल इन द डेवलपमेंट ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. जो हमारी थियोरेटिकल फिजिक्स है, इट मीन्स हमने कोई थ्योरी डेवलप करी, वो थ्योरी को प्रूफ करने के लिए हम मैथ्स का यूज़ करते हैं एज अ टूल. ठीक है, जैसे तुम्हें याद होगा 9th क्लास में तुमने एक डेरिवेशन करी होगी
when body freely fall from the height, the total energy conserved at every point. हमने डेरिवेशन करते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं कि यहाँ पर इसकी टोटल एनर्जी कितनी है, यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी है, यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी है, और उनका सम करते हैं और हम देखते हैं कि ऑल द पॉइंट्स द टोटल एनर्जी विल बी रिमेन सेम. टोटल एनर्जी रिमेन सेम एट ऑल द पॉइंट्स ड्यूरिंग फ्री फॉलिंग. ठीक है, तो ये हमने जो प्रूफ करा है, ये थ्योरी थी हमारी कि ड्यूरिंग फ्री फॉल एनर्जी कंजर्व्ड एट ऑल पॉइंट. ये हमने कैसे प्रूफ करा? मैथमेटिक्स से. मैथ्स को एज अ टूल हमने यूज़ किया और हमने उसको प्रूफ कर दिया. फिजिक्स इन अ रिलेशन टू केमिस्ट्री. केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है? द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, radioactivity, X-ray, diffraction, etc. has brought about a revolution in the present century chemistry. स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है, सेंटर पे जो हमारा न्यूक्लियस है वो किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स, कूलाम फोर्स लगा रहा है, ये हम कैलकुलेट करते हैं किसके? जो फिजिक्स में हमारी थ्योरी है, जो फिजिक्स में हमारी डेरिवेशन करके जो रिज़ल्ट आया है उससे हम इसको कैलकुलेट करते हैं और केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं. नाउ फिजिक्स इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल साइंस. बायोलॉजिकल साइंस में क्या यूज़ है? लाइफ साइंस हैव ऑल्सो बीन benefited by a advancement in a physics. Optical microscope is found to be out immense use in the study of biology. जैसे हमने देखा होगा, जो माइक्रोस्कोप से हम सेल का स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि सेल का कैसा स्ट्रक्चर है, तो माइक्रोस्कोप जो फॉर्म हुआ है वो फिजिक्स के थ्रू हुआ है. उसमें हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं. कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं और उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम माइक्रोस्कोप फॉर्म कर लेते हैं और उस माइक्रोस्कोप का हम यूज़ करते हैं बायोलॉजी में. एक चीज़ और है, मेडिकल साइंस में भी हम यूज़ करते हैं. एक तुमने सुना होगा जैसे ये चीज़ें तो सुनी होगी तुमने, एक्सरे. कभी भी फ्रैक्चर हो जाता है हाथ में, पैर में, तो डॉक्टर हमको एक्सरे करने को बोलता है. तो एक्सरे की जो प्रॉपर्टी है, जो एक्सरे मशीन है, वो फिजिक्स के थ्रू हमारी इंस्टॉल की गई है. एक तुमने सुना होगा एमआरआई. एमआरआई डॉक्टर बोलता है कि एमआरआई करा के आइए. एमआरआई एक्चुअल में होता क्या है? एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हमारी बॉडी में बहुत माइनर सा करंट फ्लो होता है जिससे एक टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और जो एमआरआई मशीन होती है उसी मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करके एक इमेज फॉर्म करती है, जिससे हम स्मॉल पार्ट की भी इमेज हमें मिल जाती है क्लियरली. यानी कोई माइनर प्रॉब्लम भी है तो वो उसमें हमको शो हो जाती है और हम फिर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है. तो ये है हमारा कि फ़िज़िक्स का अलग और अदर जो साइंस की ब्रांचेज़ हैं उनसे क्या रिलेशन है. ओके, थैंक यू.